एसयूवी के चाहने वालों के लिए नई डस्टर का इंतजार काफी लंबा रहा है, लेकिन अब इस कार की नई पीढ़ी का खुलासा हो गया है और हाँ, ये भारत भी आ रही है। डस्टर वही कार थी जिसने भारत में एक तरह से लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत करी, लेकिन उसके बाद इस सेगमेंट में कई और कारें आई जो इससे आगे निकल गई। भारत में कभी डस्टर की नई पीढ़ी को लॉन्च नहीं किया गया, लेकिन तीसरी पीढ़ी अब यहाँ आने के लिए तैयार है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रेनो की सब ब्रांड दाशिया द्वारा लॉन्च की गई इस कार के बारे में सब कुछ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक कार बाइक हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नई डस्टर को एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है जिसका नाम है CMF-P। कार का डिजाइन कई तरह से बदला है और इसके आयाम में भी फर्क आया है। पहले की तुलना में इसकी लंबाई और कद थोड़ा कम है, लेकिन दिखने में ये अभी भी काफी दमदार लगती है। डिजाइन और स्टाइलिंग के मामले में ये कई मायनों में हाल ही में आई बिगस्टर कॉन्सेप्ट की याद दिलाती है, जिसमें वाई आकार की LED डिटेल रनिंग लाइट्स, एक खास ग्रिल और स्क्वायर ऑफ फेंडर शामिल हैं। पिछले हिस्से में वाई आकार की टेल लाइट और छत पर लगे स्पॉइलर के साथ भी बिगस्टर की झलक मिलती है। नई डस्टर पर एक खास स्टाकल प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि इसमें स्क्रैच और खरोच की संभावना कम हो जाती है। आप नई डस्टर के डिजाइन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। कैबिन के अंदर भी आपको कई जगह वाई शेप की थीम मिल जाएगी, जिसमें AC वेंट और डैश इंसर्ट भी शामिल हैं। यहाँ अहम जगह एक 10.1 इंच की टच स्क्रीन ने ली है जो कुछ ड्राइवर की तरफ झुकी हुई है। साथ ही एक 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी यहाँ दिया गया है। पहले के मुकाबले कार में 30 मिलीमीटर ज्यादा पिछला लेग रूम है और बूट स्पेस है 472 लीटर। फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको वायरलेस फोन चार्जिंग, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ कोई सनरूफ या 360 व्यू कैमरा नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं इंजन विकल्पों की। इनमें से पहला है 1 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो 100 bhp बनाता है और LPG पर भी चल सकता है। इसमें आपको चौंका देने वाली 1300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। इसके बाद है एक माइल्ड हाइब्रिड विकल्प जहां 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन को 48 वोल्ट के माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ पेश किया गया है और इसी के साथ आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। साथ ही नए CMF-P प्लेटफॉर्म की बदौलत आपको नई डस्टर पर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल जाएंगे। यहाँ 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 2 इलेक्ट्रिक मोटर हैं जो कुल मिलाकर 138 bhp बनाती हैं। इस मॉडल में 1.2 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, जिसके साथ रीजन ब्रेकिंग भी दी गई है, जिसका मतलब है कि कार को आप सिर्फ बैटरी पर भी चला सकते हैं। बात अगर ऑल व्हील ड्राइव मॉडल ही करें तो आपको मिलता है हिल डिसेंट कंट्रोल, जिसके साथ आपको मिलता है बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस, 21 डिग्री का अप्रोच एंगल और 36 डिग्री का डिपार्चर एंगल और कई ड्राइव मोड्स। नई डस्टर में कई तरह के ADAS फीचर्स भी दिए गए हैं, जिसमें ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन कीप असिस्ट शामिल हैं। जहां नई डस्टर यूरोप में 2024 यानी अगले साल बिक्री पर जाएगी, वहीं भारत में इसके आने की उम्मीद 2025 में ही है। एक बार फिर ये एक मुश्किल सेगमेंट में Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसी कारों के साथ मुकाबला करेगी। इस नई डस्टर के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको इसमें हुए बदलाव अच्छे लगे? इसमें आप और क्या बदलाव देखना चाहेंगे और क्या आपको इस नई कार का इंतजार है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।